हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग में। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट मतलब मनी को मेजर करने से रिलेटेड ही होगा इसमें कुछ ऑफ कोर्स। तो एक बार थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। तो अकाउंटिंग क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है हर बिजनेस की। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ एवरी बिजनेस। हर ट्रांजैक्शन जो होती है रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ही, ताकि सभी बिजनेसमैन जो है इस लैंग्वेज को समझ सके। क्योंकि हम अपनी अपनी लैंग्वेज बोलेंगे तो बिजनेसमैन जो है समझ नहीं पाएंगे और बिजनेस सही से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आए थे ताकि सभी को मतलब इजी हो जाए समझने में। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें कहा गया था कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का ओनर होता है, ये दोनों क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट एंटिटी होते हैं। मतलब कि दोनों को अलग माना गया है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का जो ओनर है वो अलग है। ठीक है, और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या था कि हर ट्रांजैक्शन जो होगी उसके दो इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। मतलब कि कहीं पर भी ट्रांजैक्शन अगर होती है अकाउंट्स में तो एटलीस्ट उस पर दो अकाउंट्स पर क्या होता है? वो अफेक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, और थर्ड क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था? अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो रेफर्स टू द पीरियड फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पीरियड में रियलाइज करती है अपने रेवेन्यू को और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को असिस्ट करती है। ठीक है, मतलब कि इसमें हमारे एसेट्स क्या है इस फाइनेंशियल पीरियड में, लायबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। फिर इसमें फोर्थ पढ़ा था कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इससे प्रीवियस सेशन में ही पढ़ा है कि ये क्या होता है? एसेट जो है इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमारी ओरिजिनल प्राइस होती है। मतलब कि जिस प्राइस पर जो है एसेट्स परचेज किए गए हैं उसी प्राइस पर जो है रिकॉर्ड किया जाता है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में, ना कि मार्केट वैल्यू पे। जैसे हमने अभी बिल्डिंग परचेज की थी 4-5 साल पहले 4 लाख रुपए की, और अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख। तो हम अपने अकाउंट्स में क्या लिखेंगे? उसको 4 लाख ही लिखेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू के साथ उसको चेंज नहीं करेंगे। जो परचेज प्राइस था वही इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है और इसका नाम क्या होता है? दूसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आज के टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करने से क्या होता है, जिसने प्रीवियस सेशन नहीं देखा होगा तो उसको एक ओवरव्यू मिल जाता है। ठीक है, तो नोट्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं ये होता क्या है, लिखते हैं, फिर आगे जैसे अभी तक कर रहे थे फिर समझेंगे। तो द मनी मेजरमेंट concept the events and transactions that can be measured in terms of money are recognized in financial statements। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है इसमें क्या कहा गया है? द इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी चीज किसमें मेजर की जा सकती है, कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी इवेंट। तो मतलब उसमें कुछ भी ऐसी एंट्री जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कैसी होनी चाहिए जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में इसी की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांजैक्शंस that cannot be measured in money
terms are not recorded in the books of अकाउंट्स। इस वाले सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, जो ट्रांजैक्शन मेजर नहीं होती हैं मनी में, ठीक है, जिनको मनी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, वो एंट्रीज होती हैं, रिकॉर्ड नहीं होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस या फिर किसी भी एंटरप्राइज के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रिसोर्सेज with enterprise or business are important to them but are not reflected in the financial statements because their worth cannot be measured in terms of money। अब देखिए समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं विद एंटरप्राइज, जो मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं हमारे बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए या फिर किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा होता है, बट क्या होता है उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखता जितने भी ह्यूमन होता है बिजनेस में। क्योंकि फाइनेंशियल किसका मतलब है कि जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जो ट्रांजेक्शन या फिर जो इवेंट्स को। अब ये हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट तो है, बट हम इनको क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर वर्थ कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हम उनकी वर्थ जो है उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की वर्थ को, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट क्या कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये कैसा होना चाहिए, मॉनिटरी मेजरमेंट होती है इसमें, ठीक है, जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी फोकस होता है इसका कि क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन मिले हमें ओवर क्वालिटेटिव फैक्टर से, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे टेंजिबल एसेट्स हो गए, लैंड हो गई, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स हो गए। और इंटेंजिबल की अगर बात करें, पेटेंट्स हो गया, ये सब क्या होता है, मनी को इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रेडमार्क हो गए, गुडविल, ये सब क्या होते हैं, इसमें डिफिकल्ट होता है क्वांटिफाई करना, मतलब कि इसको मॉनेटरी टर्म्स में करना, ठीक है। तो उनकी वैल्यूएशन जो होती है हमारे एस्टिमेट की जाती है इसमें, ठीक है। तो ये क्या होता है, वैल्यूएबल भी होते हैं बिजनेस, इसके लिए ऐसे नहीं है कि नहीं होते हैं, एक तरफ ये होते भी हैं। तो ये क्या होता है, एक्सक्लूड किया जाता है इन सबको, जैसे अभी मैंने नाम लिया ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब इनको एक्सक्लूड किया जाता है इंटेंजिबल एसेट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्योंकि उनके हम क्या कर सकते हैं, उनको मनी मेजर में नहीं, मतलब मनी में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके लिमिटेशन की बात करें तो वही है कि इग्नोर करता है किसको, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को, ठीक है, जैसे सेटिस्फेक्शन हो गए, ब्रांड के रेप्यूटेशन हो गए, ये सारी चीजें। इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है कि जब भी हाई इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर जो होती है वो डिक्रीज कर देती है मनी को, ठीक है। तो अगर इसके एक कंक्लूजन पे आते हैं अभी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्या होता है, कॉमन डिनोमिनेटर होता है रिकॉर्ड करने के लिए किसको, फाइनेंशियल रिपोर्ट को, जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसमें बस वही ट्रांजेक्शन या इवेंट्स आते हैं जिनको हम मनी में कन्वर्ट या बोल सकते हैं मनी में मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है। अभी क्या पढ़ेंगे हम, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फिर आएंगे अपने कन्वेक्शंस पे, ठीक है। तो टॉपिक को एंड करते हैं, बाकी अभी तो कुछ इसमें रहा ही नहीं है। बिजनेस एंटिटी भी पढ़ लिया, डुअल एस्पेक्ट भी, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट। यहाँ पे हमारे टोटल 5 तरह के जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल कॉन्सेप्ट कितने होते हैं, 8 तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 कंप्लीट हो गए, 3 बचे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।